आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे CDSL स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने एक क्वार्टर पूरा करेक्शन में बिता दिया और यहाँ पर दोस्तों स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर होने के वर्ज पे हैं। इसको ज़रूर अपने रडार पे रखना। अगर क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर ब्रेकआउट कन्फर्म होता है तो स्टॉक के अंदर अपसाइड में 12 से 14% मूव देखने मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इससे सेवरल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले एज यूजुअल। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में थ्रेट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट होते हैं तो फिर से डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें स्टॉक के अंदर एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बनने का फॉर्मेशन दिखता है। अभी तक स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं किया, ये ब्रेकआउट के वर्ज पे है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट नियर टू एन नेकलाइन। अगर क्लोजिंग बेसिस पे नेकलाइन थ्रेट होती है तो यहाँ पर एक डाउन साइड, यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर हो सकती है। तो दोस्तों आप लोगों को वेट करना है क्लोजिंग अबाउट 1300। जैसे 1300 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो दोस्तों फर्स्ट टारगेट तकरीबन 1427 के आसपास यानी 1430 के आसपास रहेगा या 1425। और उसके बाद दोस्तों सेकेंड टारगेट आपका 1500 के आसपास, 1500 1490 के आसपास सेकेंड टारगेट रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस भी है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी तक कोई भी प्री एजियम या इमेच्योर ट्रेड मत करना। ये मत सोच लेना कि हाँ ये ब्रेकआउट हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है स्टॉक नेकलाइन के पास जाकर ब्रेक भी करे और क्लोजिंग बेसिस पे वहाँ पर फिर से नेकलाइन के अंदर क्लोजिंग देखे फिर एक फॉलोअप सेलिंग आ जावे तो ये ब्रेकडाउन की वैल्यू कोई नहीं रहेगी। जब तक ब्रेकआउट कंफर्मेशन नेकलाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ना मिले तब तक दोस्तों कंफर्म नहीं माना जाएगा। और जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो फिर ये कंफर्म माना जाएगा, जिसके बाद टारगेट अपसाइड में आप लोगों को ऑलरेडी मैंने यहाँ पर शेयर किया हूँ। और फिर आप स्टॉप लॉस जो भी रखो इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और ये जो हमारा सेकेंड टारगेट है वो एग्जैक्टली अगर आप देखो तो वहाँ गैप फिल करने भी स्टॉक सकता है और वहाँ पर वो रिजेक्शन फेस कर सकता है। लेकिन अगर 1500 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम की पैटर्न ट्रिगर होगी, जिसके बाद ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे। लेकिन वो कब, जब ये फर्स्ट पैटर्न का ब्रेकआउट नेकलाइन ब्रेक करेंगे और टारगेट हिट होने के बाद फिर हम फर्दर रिव्यू करेंगे। और दोस्तों ये एरिया फ़िलहाल अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा अगर क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट हुआ तो, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बनकर फॉर्मेशन रेडी है। सिर्फ हमें क्लोजिंग बेसिस के नेकलाइन के ऊपर का ब्रेक होने का वेट है। जैसे ही उसके ऊपर ब्रेक मिलता है तो फिर ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट में टर्न हो जाएगा, जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय।